Good morning, students. I am Yasin Sheikh, mathematics teacher in Chenab Valley Public Higher Secondary School, Noida. Today, I will teach class 10th mathematics, that is chapter number 8, Introduction to Trigonometry. तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्राइगॉन एंड मेट्री, which means ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स. तो इसमें हम करते क्या है कि द मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल. इन ट्रिग्नोमेट्री वी विल डिस्कस ओनली अबाउट राइट ट्रायंगल. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें हम सिर्फ मेजरमेंट पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल की, एंगल्स की और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. तो सबसे पहले हम किसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में. देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम रेशियोज ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स. तो उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन राइट ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री. तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए. साइन जब हम इस एंगल पे साइन का रेशियो अप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लगाएंगे, तब हमारे पास जो है इसकी वैल्यू बनती है साइन ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेकिन ये भी आप याद रखोगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एंगल चेंज हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिया है साइन ऑफ सी, साइन ऑफ एंगल सी मैं ले रहा हूं, तो तब इसकी जो अपोजिट साइड बनेगी साइड अपोजिट टू एंगल सी, वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं, ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो इसका अपना रेशियो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो इसका अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा. ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, इन सिंपल लैंग्वेज इसको हम साइड अपोजिट टू एंगल ए को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही होगा. ये बना हमारे पास पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अब अगर कॉस की बात करें, कॉस ऑफ एंगल ए की बात करें, तो यहां पे हम लेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. मैं साइन कॉस ऑफ एंगल ए की बात कर रहा हूं, कॉस ऑफ इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बनेगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मींस ये वाली साइड. ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. लेकिन अगर हम cos c की बात कर रहे हैं तो तब ये वाली साइड नहीं लेनी है, तब हम जो एंगल c के एडजेसेंट वाली साइड है वो ही लेनी पड़ेगी. तो मैं cos एंगल लिख रहा हूं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ये वाली साइड, और इस वाली साइड को हम कहते हैं बेस. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा हर एक के लिए. ठीक है, और अगर मैं tan की बात करूं, tan ऑफ एंगल ए, तो वो बनेगा हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल ए. tan ऑफ एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मींस कि इसके अपोजिट वाली साइड, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, उसका रेशियो उसकी एडजेसेंट साइड के साथ. तो हम लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, अब मैं आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रेशियोज का जिक्र किया है, लेकिन अगर आपको ये 3 रेशियोज समझ आ जाती है तो बाकी 3 रेशियोज आप खुद से निकाल सकते हो. कैसे? अब उसके बाद साइन के बाद साइन कॉस tan, उसके बाद नंबर 4 पे आता है हमारे पास कॉट, इसको हम कोटेंजेंट भी कहते हैं, कॉट ऑफ एंगल ए. तो वो होता है, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन tan a मींस रेसिप्रोकल ऑफ tan a. जो हमारे पास tan a की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल cot a जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan a होता है. मतलब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, cot ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a. तो ये बनेगा tan की वैल्यू है साइड अपोजिट टू एंगल a अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल a मींस जब ये रिवर्स होगा, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, मतलब मींस ये साइड न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में. ये बनेगा हमारे पास साइड एडजेसेंट टू एंगल ए
साइड एडजेसेंट टू, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉट के बाद आता है हमारे पास सेक, सेक ऑफ एंगल ए, और इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑफ एंगल ए। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है कॉस का, 1 अपॉन कॉस। तो यू कैन फाइंड सेक, अगर आपको कॉस की वैल्यू का पता है आप सेक निकाल सकते हो, जिसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वाला है नंबर 6 हमारे पास कोसेकेंट, इसको हम शॉर्ट में कोसेक भी बोलते हैं, कोसेकेंट। अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? तो कोसेकेंट है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 अपॉन साइन। अगर आपको साइन की वैल्यू का पता है आप जो है वो कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अब अगर हम इनको वैल्यूज में लिखना चाहें, साइड अपोजिट एंगल ए, साइन की बात अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस tan sec, सॉरी sin cos tan cot sec और cosec। अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें, एंगल हम ए ले रहे हैं, या आप याद रखोगे कि अगर हम एंगल ए रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज कुछ और आती हैं, लेकिन अगर हम एंगल सी ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज कुछ और आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी। अब मैं लिख रहा हूं sin A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या साइड अपोजिट टू एंगल A। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बनेगा हमारे पास BC अपॉन AC, ये बनेगी इसकी वैल्यू। और अगर cos की बात करें, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC। तो लिखो यहां पे AB अपॉन AC, ओके। अब tan A की बात करें, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस यानी कि AB ऑन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब cot की बात करें तो tan का उलट जो मैंने वहां पे लिखा तो आप लिखो AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। sec cos का उलट आप लिखो AC अपॉन AB। cosec साइन का उलट रेसिप्रोकल तो इसको आप लिखोगे AC अपॉन BC। तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। अगर हम पहली एक्सरसाइज की बात करें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, तो उसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने स्टूडेंट्स ने हमारे पास यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल थे, वहां पे हमने उस पर सॉल्व किया हुआ है। अब देखो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ पहली एक्सरसाइज की, तो आपने कैसे करना है। हमारे पास दिया होगा कि एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास ABC राइट एंगल एट B, इसमें हमारे पास दिया है फॉर मैं मान रहा हूं यहां पे दिया है cos ऑफ A, ये बुक पे नहीं होगा, ये मैं अपना ही दे रहा हूं। cos ऑफ A हमारे पास दिया है, मैं लिख रहा हूं 12 अपॉन 13, ओके। अब आपको क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है sin A एंड cos C, ध्यान से sin A और cos C। अब मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। तो इसमें हमारे पास cos दिया है, अब हम लिखेंगे cos ऑफ A इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, ठीक है। लेकिन बट मैं लिखता हूं cos की वैल्यू, cos ऑफ A किसके इक्वल होता है, तो cos ऑफ A की अगर बात करें वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस साइड एडजेसेंट टू एंगल A। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मैं आगे लिख सकता, आप लिख सकते इसको परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या निकला हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AB अपॉन AC मींस हम लिखेंगे इसको AB अपॉन AC इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, ठीक है। अब AB आया हमारे पास कितना 12 और AC आया हमारे पास
13 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड चाहिए तो हम इसको लिखेंगे therefore by PGT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC हमें चाहिए तो हम इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 169 13 का स्क्वायर, और AB है हमारे पास 12 144 प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास डायरेक्ट 25, ठीक है। अब 169 माइनस 144 होता है हमारे पास 25, ठीक है। अब BC हमें चाहिए तो BC निकलेगा हमारे पास अंडर रूट 25 मींस BC निकला हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे, अब BC हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा therefore, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं therefore sin of A is equal to sin of A, मतलब आपने पूरी वैल्यू लिखनी है पहले, साइड अपोजिट टू एंगल A या इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो इसको साइड अपोजिट टू एंगल A, ये वाली साइड है ना BC, तो आप लिखो BC अपॉन AC। कितना आया हमारे पास BC 5 अपॉन 30। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A, ये आई हमारे पास साइन A की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे हम लिखेंगे अब मैं cos की वैल्यू निकाल रहा हूं, cos C की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। तो cos C की वैल्यू क्या बनेगी, cos ऑफ C, ध्यान से देखना अब यहाँ पे cos C की जब बात करें, cos की वैल्यू होती है हमारे पास साइड एडजेसेंट, cos C की बात करें तो साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइड एडजेसेंट टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड एडजेसेंट टू एंगल C, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेकिन इसकी बेस बनेगी जब हम ये वाला एंगल लेंगे, तो BC है ना इज इक्वल टू BC अपॉन AC, दैट इज इक्वल टू BC 5 अपॉन 13। तो स्टूडेंट्स आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इसी पे, आपको ऐसे ही दिए होंगे, कहीं कहीं आपको दिया होगा cos ऑफ A इतना है, कैलकुलेट करो आप 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A। तो इसको आपने इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपने 1 तो सेम होगा, साइन की वैल्यू निकालनी है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो आप सिंपलीफिकेशन 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन में दूंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में थोड़ा सा ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है। फिर